नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है सीता का अपहरण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खर और दूषण के मारे जाने के बाद अकम्पन नामक राक्षस ने बड़ी ही तेज़ी से अपनी जान बचाकर और लंका जाकर रावण से खर के मारे जाने का समाचार सुनाया। रावण के अत्यधिक क्रोधित होकर पूछने पर उसने राम और लक्ष्मण के पराक्रम और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने जब राम से युद्ध करने का निश्चय किया तो अकम्पन ने उसे सीता का अपहरण करने की सलाह दी। रावण ने भी उसकी सलाह मानकर मारीच के पास जाकर अपनी योजना के बारे में बताया, किंतु मारीच ने राम के बल और पराक्रम का वर्णन किया और उसे ऐसा न करने का परामर्श दिया। रावण उसकी बात मानकर लंका वापस लौट आया। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों के साथ दूषण, खर और त्रिशिरा को भी मार गिराया है, तो वह मेघ गर्जना के साथ जोर जोर से चित्कार करने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न होकर अपने भाई रावण के पास चली गई और अत्यंत कुपित वाणी में राम लक्ष्मण द्वारा की गई अपनी दुर्दशा के बारे में उसे बताया। साथ ही सीता के सौंदर्य की भी प्रशंसा की। उसने कपटपूर्वक कहा, मैं उस सुमुखी स्त्री को जब तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्युक्त थी, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। शूर्पणखा की ये बात सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और अपने कर्तव्य का निश्चय कर अपने रथ पर सवार होकर वह पुनः मारीच के पास चले गया। रावण ने जनस्थान में रहने वाले खर, दूषण और त्रिशिरा के वध का वृत्तांत सुनाकर कहा, जिसने बिना किसी वैर विरोध के मेरी बहन के नाक कान काट दिए, उनसे बदला लेने के लिए मैं उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। मारीच ने रावण को पुनः अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं। तुम अपनी उन्हीं स्त्रियों में अनुराग रखो, लेकिन काल से प्रेरित उस राक्षस राज ने उसकी वह हितकारी बात नहीं मानी और अत्यंत कठोरता से उसके द्वारा बताए गए मायामय कंचन मृग का स्वरूप धारण करने के लिए कहा। मारीच के समक्ष उसकी बात को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। मारीच सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से विचित्र, अत्यंत आकर्षक एवं मनोहर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और सीता के आश्रम के पास ही घास खाता हुआ विचरने लगा। कुछ समय बाद सीता की दृष्टि मृग पर पड़ी। सीता ने वैसा मृग कभी नहीं देखा था। वे अपने पति और देवर को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। लक्ष्मण के मन में उस मृग को देखकर संदेह उत्पन्न हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है, किंतु मारीच के छल से जिसकी विचार शक्ति हर ली गई थी, ऐसी सीता की जिद के सामने राम और लक्ष्मण की एक न चली और अंत में राम ने उस मृग को पकड़कर लाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और लक्ष्मण से कहा, बुद्धिमान पक्षी क्रुद्धराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली है। उनके साथ ही यहाँ सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण
सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों से चौकन्ने रहना। वह मृग राम को जंगल में काफ़ी दूर ले गया। वे बहुत थक गए थे। जो ही उन्हें वह मृग दिखाई दिया, उन्होंने अपना बाण चला दिया, जिससे घायल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसने अपने कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। मरते समय रावण का स्मरण आने पर उसने रावण की सहायता करने के विचार से राम के स्वर में ही हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारा और मृग रूप त्याग राक्षस रूप धारण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय राम को लक्ष्मण की कही बात याद आ गई। वे सोचने लगे कि लक्ष्मण की बात सही थी, आज उसके द्वारा मारीच ही मारा गया है। किंतु तभी मारीच द्वारा उच्चारित शब्दों की याद आ जाने पर सोचने लगे, उस शब्द को सुनकर सीता की और लक्ष्मण की और ऐसी दशा हो जाएगी। इस बात से भयभीत राम ने शीघ्र ही पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। राम की करुण पुकार सुनकर घबराई हुई सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता हेतु जाने के लिए कहा। उनने ऐसा कहने पर भी भाई ने आदेश का विचार करके वे नहीं गए। तब सीता ने उनसे कठोर वचन कहे, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसलिए तुम श्री रघुनाथ के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन को अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। तभी लक्ष्मण ने उन्हें राम के पराक्रम को लेकर आश्वस्त करना चाहा, तो सीता ने और भी कठोर वाणी में उन पर भीषण आक्षेप लगाया। तू बड़ा ही दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। इन आक्षेपों को सुनकर वे राम के पास चल दिए। लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर अत्यंत बलवान रावण को सीता का अपहरण करने का सुनहरा अवसर मिल गया। वह सन्यासी का वेश धारण करके भव्य रूप में अपनी अभव्यता छिपाकर शीघ्र ही शोक और चिंता में डूबी हुई विदेह कुमारी सीता के सामने जा पहुंचा और मंत्रोच्चारण करने लगा। वेशभूषा से महात्म्य बनकर आए रावण का सीता ने अतिथि सत्कार करते हुए उसे भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद उसने सीता से उनका परिचय पूछा। अपना परिचय बताने के बाद जब सीता ने उससे उसका परिचय पूछा तो रावण ने अपने बारे में बताकर अपने आने का कारण भी बताया। यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियों के साथ सदा तुम्हारी सेवा करेगी। रावण की इस प्रकार की बातों को सुनकर सीता कुपित हो उठी। उसने अपने पति के पराक्रम से रावण को डराने की कोशिश की। रावण ने अपने पराक्रम का बखान कर सीता को एक बार फिर से मनाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास से असफल होने पर उसने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल रूप धारण कर लिया और निकट जाकर सीता को पकड़ लिया। उसने बाह्य हाथ से सीता के केशों सहित मस्तिष्क को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उसकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उन्हें उठा लिया। इस पर सीता जोर जोर से हे राम कहकर पुकारने लगी। उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा और उनसे उस समाचार को राम को बता देने की प्रार्थना की। सोते हुए जटायु ने सीता की उस करुण पुकार को सुना। सीता को ले जाते देख उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं माना तब जटायु ने कहा, मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना है। जटायु की ऐसी बातों को सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उन दोनों के बीच महासंग्राम होने लगा। रावण ने गिद्ध को क्षत कर दिया। गिद्ध ने भी रावण का
धनुष तोड़ दिया। वृद्ध गिद्ध को थका देख हर्षित हो वह सीता को लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगा, किंतु गिद्ध ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से उस पर अपनी चोंच से प्रहार कर जख्मी कर दिया। फिर तो रावण को बहुत ही क्रोध आया और उसने पंख पर पैर तथा पार्श्व काट दिए, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जटायु को जमीन पर पड़ा देखकर जनक नंदिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। लेकिन अब रावण का रथ निर्धर्त गति से सीता को लेकर लंका की ओर उड़ रहा था। सीता के शरीर पर विद्यमान आभूषण खन खन की आवाज के साथ धरती पर गिरते जा रहे थे। उस समय सीता को कोई भी अपनी सहायता दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। रास्ते में सीता ने एक पर्वत के शिखर पर 5 वानरों को बैठा देखा था। उन्होंने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारकर उसमें वस्त्र आभूषण रखकर उसे उनके बीच फेंक दिया। रावण उनके इस कार्य को देख न सका। रावण ने सीता के साथ लंका में प्रवेश किया और अंतपुर की राक्षसियों को बुलाकर कहा कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सीता को देख न पाए अथवा इनसे मिल न पाए। रावण ने बाहर जाकर 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान की रक्षा के लिए वहां से जाने की आज्ञा दी और पुनः अंतपुर में आकर सीता को लुभाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सीता ने रावण की बातों का निर्भय होकर उत्तर दिया और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिससे कुपित होकर रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया, निश्चरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोकवाटी में ले जाओ और चारों ओर से घेरकर वहां गुड़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तब वे राक्षसियों सीता को लेकर अशोक वाटिका में चली गई। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।